బ్యాక్ టు న్యూస్. అసెంబ్లీలో అక్బరుద్దీన్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మధ్య డైలాగ్ వార్ నడిచింది. పాత బస్తీలో విద్యుత్కు సంబంధించి కొన్ని అంశాలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని త్వరగా మంజూరు చేయాలని అక్బరుద్దీన్ కోరారు. కాంగ్రెస్ నేతలు 10 ఏళ్లు ఏం చేశారని ప్రశ్నించడంతో అక్బరుద్దీన్ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 10 ఏళ్లు ప్రభుత్వంతో దోస్తీ చేసినా పనులు జరగలేదంటూ రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ కోసం ముస్లిం అభ్యర్థులను ఓడించేందుకు ప్రయత్నించారని రేవంత్ ఆరోపించారు. शहर में बहुत जगहों पे तार लटक रहे हैं और लटकते हुए तारों को ऊंचा करने के लिए एक 500 पोल्स की जरूरत है पूरे पुराने शहर में। अगर आप मंजूरी देते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा। नए ट्रांसफार्मर्स होना है और बहुत सारी जगहों पर 3 फेज नहीं है। ओल्ड सिटी में 3 फेज के लिए हम बोल रहे हैं, थर्ड फेज देना है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी मंजूरी देंगे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तियार मिल गया 10 बरस के बाद तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे और उठकर हमको डिस्टर्ब करेंगे नहीं। मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे भाई, आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए। 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए। अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी। अब 7 सीट जीते, मगर बहादुरपुरा में कितने वोटों से जीते, नामपल्ली में कितने वोटों से जीते, एक बार ये भी आप हिसाब किताब ले लो। अकबर साहब, हमको कोई एतराज नहीं है। आपके पार्टी जिताने के लिए, आपके पार्टी अगर 9 सीट, 10 सीट, 12 सीट कुछ भी जीतने के लिए आपका पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मगर माइनॉरिटी का हक बचाने का जिम्मेदारी हमारे है। हर बहुत सारे प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाए, इस देश का राष्ट्रपति माइनॉरिटी को हमने बनाया। The question arises, I really don't understand. He's such a senior person and Almighty has blessed him with such a big chair in spite of having a political career, started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. He should be more matured because he's gone everywhere here and there and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. आप लोग नादेंद्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग NTR से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद KCR से भी दोस्ती किए। नादेंद्र भास्कर राव से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्कर राव तेलुगुदेशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है। अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है।